ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर नेहा नैनवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली एक योजना है। इस योजना के तहत कारीगरों और अन्य शिल्पकारों को बिना किसी गारंटी के कम ब्याज दर पर लोन देकर उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाने में मदद की जाती है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत केंद्र सरकार कारीगरों को बिना किसी गारंटी के कम ब्याज दर पर लोन प्रदान करती है। इसके अलावा इन कारीगरों को टूल किट प्रोत्साहन, मार्केटिंग सहायता और डिजिटल लेन देन के लिए भी प्रोत्साहन के रूप में समर्थन मिलता है। इसी विषय पर हम आज बात करेंगे डॉक्टर नेहा नैनवाल से। डॉक्टर नैनवाल, आपका आकाशवाणी में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा हमने बताया, पीएम विश्वकर्मा योजना, इससे जो हमारा श्रमिक वर्ग है उसे बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। आप इस योजना के बारे में विस्तार से बताएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, एक मिशन है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और अगर मैं आज बात करूं तो आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित क्षेत्रों में अभी भी 85% श्रमिक हैं, वो काम कर रहे हैं। ये एक सोचनीय विषय है। दूसरी तरफ अगर मैं अपने कल्चर की बात करूं, अपने देश की कला की बात करूं, तो हमारा जो देश है वो कला से भरपूर है। यहाँ पे कला का केंद्र है, बट हम उसको उस प्रकार से रोजगार में बदल नहीं पा रहे हैं या उसका कन्वर्जन उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ विषय हैं, वोकल फॉर लोकल, ये सारे वो विषय हैं जिसने इस स्कीम को जन्म दिया है। इस योजना के कुछ पहलू पर मैं आप लोगों की दृष्टि लेकर आना चाहूंगी। जैसा कि हम सबको पता ही है कि ये जनरली जो क्राफ्टमैन हैं या कारीगर हैं, जो कला के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है ताकि वो लोग इसका लाभ उठा सके। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस के तहत लॉन्च की गई है। इसमें बहुत सारे मुद्दों पर बात की गई है। इसमें स्किल ट्रेनिंग पर बात की गई है, इस पे मॉडर्न टूल्स पे बात की गई है। एक बहुत ही मजेदार सी बात इसमें कही गई है, डिजिटल ट्रांजैक्शन। हमारी जो कलाकार हैं हमारे देश के, वो इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उनके पास डिजिटल अवेयरनेस की कमी है। तो यहाँ पर स्कीम में कोशिश की गई है कि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल अवेयरनेस दे सके, उन्हें इंसेंटिव मिले ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सके। दूसरा एक मुद्दा उनके पास रहता है कि मार्केट से, कि उनकी कला तो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी वस्तुएं बना रहे हैं, वो बहुत अच्छे साधन बना रहे हैं, बट आम जनता तक या लोगों तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस स्कीम में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इन लोगों को मार्केट से लिंक किया जा सके या उन्हें मार्केट से सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। ऐसी तमाम चीजों का इनमें ध्यान रखा गया है। अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करूं कि ये किन लोगों को लाभान्वित करती है, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं। इसमें लोहार हैं, इसमें सुनार हैं, इसमें मूर्तिकारों की बात की गई है, इसमें दर्जियों के लिए बात की गई है, इसमें नाई के लिए बात की गई है, कुल मिलाके मिस्त्रियों के लिए बात की गई है। कुल मिलाके इस तरह 18 क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देने के लिए या उनसे जुड़े लोगों को या उनकी जरूरतों को या उनकी कला को निखारने के लिए उनकी स्किल अपग्रेडेशन की इसमें बात की गई है। डॉक्टर नेहा, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत किस तरीके की वित्तीय सहायता लोगों को प्रदान की जा रही है? ये लोन कितने तरीके का है और किस तरीके से जो हमारे आर्टिसन हैं, जो हमारे कलाकार हैं, जो या हमारे मिस्त्री हैं, वो कैसे लोन ले सकते हैं और किस श्रेणी के लोन वो ले सकते हैं? कोशिश स्कीम में की गई है कि जो लोन की सुविधा है कि उन्हें कंसेशनल रेट पे क्या लोन प्रोवाइड कराया जा सके ताकि वो इससे लाभान्वित हो सके, अपने लिए रोजगार जनरेट कर सके। 3 लाख तक का उन्हें कोलैटरल फ्री लोन दिया जा सकता है। इसे 2 भागों में दिया जाता है, पहले 1 लाख का और फिर 2 लाख। तो अगर हम इसे समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट ट्रांच में आपको 1 लाख का लोन मिलेगा और उसके बाद सेकंड ट्रांच में आपको 2 लाख का लोन मिलेगा। आपका जो लोन देने का टेन्योर है वो 18 मंथ का और 13 मंथ का रहेगा और इस पूरे पीरियड में आपकी परफॉर्मेंस की समीक्षा की जाएगी।
थोड़े थोड़े टाइम में आपका फर्स्ट ट्रांच में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, उस पे आपको सेकंड ट्रांच का लोन दिया जाएगा। जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं या जितने भी लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है, उसमें से 8% लोगों को, या जिन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट करी है उसमें से 8% लोगों को ये लोन दिया जाता है। और उसके बाद सेकंड ट्रांच में आपके पास स्टैंडर्ड लोन अकाउंट मेंटेन होना चाहिए। आपने प्रॉपर, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, मैंने पहले भी कहा था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने की ये स्कीम बात करती है। तो अगर आप एडवांस ट्रेनिंग में गए हैं या आपने जितने भी इस स्कीम में डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर बात की गई है, अगर आप वो सारे नियम और कानून फॉलो करते हैं तो आपको सेकंड ट्रांच का लोन दिया जाएगा और उसके बाद आप इस तरह से इस स्कीम से लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर नेहा, क्या इस पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लोन लेने के लिए कुछ न्यूनतम अर्हताएं भी हैं, यानी कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है जिसको पूरा करना होगा? जी बिल्कुल, इस स्कीम के तहत कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसमें से सबसे पहली बहुत ही मूल और एक बेसिक कंडीशन ये है कि जो बेनिफिशियरी है वो ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उनकी जो आयु है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि 18 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, तो जो भी कारीगर या हुनरबाज या श्रमिक इसमें इस स्कीम का से लाभ लेना चाहता है, उसका फैमिली बेस्ड ट्रेडिशनल ट्रेड इस एरिया में रहा हो, फॉर एग्जांपल वो सुनार हो सकते हैं या फिर वो मालाकार हो सकते हैं, वो उनका फैमिली वर्क रहा हो जो इस एरिया से जुड़े हो और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे काम कर रहे हो, वो इस स्कीम के अंदर लाभ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली में से सिर्फ एक ही मेंबर को इसका लाभ मिल सकता है और आखिरी में आप इसमें से किसी भी, अगर पहले लाइक पीएम स्वनिधि और किसी भी स्कीम में अगर आप एलिजिबल हैं या आपने वहां से कोई भी लाभ लिया है, वहां से लोन लिया है, तब आपको इस स्कीम के तहत लोन नहीं मिल सकता। आपको 5 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको लोन मिलेगा। मतलब अगर किसी और योजना के तहत किसी ने लोन लिया हुआ है तो वो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है अनलेस जब तक कि उसके 5 साल की अवधि पूरी नहीं हो गई हो पहले का जो लोन लिया है उसके बाद से। बिल्कुल। डॉक्टर नेहा, आपने जैसा बताया कि इसके तहत आपको एक, जैसे अगर कोई स्वर्णकार है तो उसके परिवार की एक पीढ़ी पहले से काम करते रहनी चाहिए, इसके लिए क्या कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी देने की जरूरत है? इस स्कीम में बहुत सारी बातें कही गई हैं। सबसे पहले उन लोगों को संगठित करना, उन लोगों को एडवांस ट्रेनिंग देना, उन लोगों को रिकॉग्नाइज आईडी नंबर देना, तो ऐसी कई सारी बातें इस स्कीम में कही गई हैं जहां पर हर जो कलाकार है उसे एक सर्टिफिकेशन नंबर और आईडी कार्ड दिया जाता है। उन्हें बेसिक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है 40 घंटों की, जिसमें उन्हें जो एक्सपर्ट्स हैं और जो इस एरिया में वेल नोन पर्सन हैं उनके अंडर रह के वो आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो इसे अपनी कला को और निखार सकें और इससे रोजगार में कन्वर्ट कर सकें। उसके बाद एक एडवांस ट्रेनिंग का भी उनके पास मौका होता है जो कि करीब 15 दिन की होती है, जिसे वो ले सकते हैं और अपने सर्टिफिकेशन को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं और अपनी कला को और निखार सकते हैं। इसमें टूल किट इंसेंटिव्स की बात की गई है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई उनकी ऐसी कला है जहां पर उन्हें एक प्रशिक्षण किसी मशीन पर चाहिए, उसके लिए उन्हें 15,000 रुपए का ई वाउचर दिया जाता है जिससे वो मशीन और टूल जिसके थ्रू वो कार्य कर सके वो खरीद सके। अगर हम दर्जी की बात कहें तो दर्जी को एक सिलाई मशीन की जरूरत होती है और उसके बिना उसका प्रशिक्षण कार्य आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उस जगह पर टूल किट इंसेंटिव बहुत ही एक ब्लेसिंग है श्रमिकों के लिए, क्योंकि वहां उन्हें 15,000 रुपए मिलते हैं जिससे वो टूल किट खरीद कर अपनी कला को और निखार सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्रेडिट सपोर्ट की बात तो की ही है कि उन्हें क्रेडिट सपोर्ट मिलता है ताकि वो उसे एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सके। बिल्कुल। और ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है ये बिल्कुल जमीनी स्तर पर, गांव के लेवल पर, रिमोट एरियाज में जो लोग रहते हैं, जो हमारे कारीगर रहते हैं, उन तक ये बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, इसको अमली जामा पहनाया जा सके, इसके लिए क्या कुछ सरकार की योजना है या सरकार इसे कैसे कर रही है? वैसे तो हर स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इवन पंचायत लेवल पर कमिटीज बनाई गई हैं ताकि इसका जो लाभ है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को और सही और जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके, जो
बेसिक वेरिफिकेशन हो रहा है वो ग्राम पंचायत लेवल पर हो रहा है। मैं नीचे से स्टार्ट करना चाहूंगी। तो जो ग्राम सेवक होते हैं और जो ग्राम पंचायत होती है वो जितने भी फॉर्म पोर्टल पे भरे जाते हैं उनको स्क्रूटिनाइज करती है, उन्हें देखती है, उन्हें वेरीफाई करती है और ये इंश्योर करती है, जैसा कि मैंने कहा कि फैमिली में से सिर्फ एक ही मेंबर इस स्कीम का लाभ उठा सकता है, तो इंश्योर करती है कि जो वेरिफिकेशन है, जो एप्लीकेशन है वो ऑथेंटिक हो, वो सही हो और लाभ सही इंसान के पास पहुंचे। एक बार जब ग्राम पंचायत और वहां से ग्राम सेवक एप्लीकेशन को अप्रूव कर देते हैं और वेरीफाई करते हैं तो ये एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के पास जाती है। वो एप्लीकेशन को एक बार दोबारा से वेरीफाई करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो रिकमेंडेशन आई है वो सही हो और सही बेनिफिशियरी के पास पहुंचे। उसके बाद वो स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाते हैं। जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है वहां पर बैंक के मैनेजर्स होते हैं, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट के जो लोग हैं वो मेंबर्स होते हैं। वो दोबारा इस एप्लीकेशन को ओवरसी करते हैं और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाती है एंड आप इस स्कीम का बेनिफिट वहां से ले सकते हैं। डॉक्टर नेहा, ये बताएं, जैसे गांव के स्तर पर रोजगार बढ़ाने में या लोगों को बेहतर आजीविका प्रदान करने में यह योजना कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा पा रही है? ज्यादातर वक्त ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के पास हुनर और कला तो होती है बट उनके पास अवसर नहीं होता या उनके पास फाइनेंस नहीं होता जिसके थ्रू वो अपनी कला को आगे ले जा सके और अपना रोजगार कमा सके। ये स्कीम उन लोगों को केटर करती है जो लोग अपनी कला को आगे नहीं पहुंचा पाते। फॉर एन एग्जाम्पल, जो पॉटरी है, पॉटरी एक कला है जिसे देश भर के लोगों में बहुत ज्यादा सराहा जाता है, बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और ये एक ऐसी कला है जो हमारी हर गांव, हर कोने में पाई जाती है। बट बहुत ही दुर्भाग्यवश ये आगे नहीं बढ़ पा रही है या रोजगार के अवसरों में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है या उन लोगों की कला आगे बढ़कर उन्हें वो मौका नहीं मिल पा रहा। तो मेरे विचार में ये स्कीम उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है, उन्हें आगे बढ़ाने में बहुत लाभदायक है, रोजगार जनरेट करने के लिए एक बहुत ही उम्दा साधन है जिससे हम समाज के लोगों को या हम अपने गांव तक हम रोजगार पहुंचा सकते हैं। वो गांव से अपने प्रोडक्ट दुनिया, देश विदेश में जाकर बेच सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, अपने हुनर से पैसा कमा के अपनी जीविका चला सकते हैं। हर उस नजर से मेरे हिसाब से दिस स्कीम इज वेरी बेनिफिशियल फॉर क्रिएटिंग एन लॉट ऑफ अवेयरनेस प्लस एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल। और साथ ही डॉक्टर नेहा, ये भी है कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों की आजीविका बढ़ेगी और साथ ही जो भारत के पुराने शिल्प हैं, जो भारत की पुरानी कलाएं हैं, जो कि किन्हीं कारणों से पैसे की कमी की चलते हमारे जो कलाकार हैं वो पूरी नहीं कर पाते थे, अब वो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत बहुत आसानी से लोन लेकर बिना किसी कोलैटरल के, यानी बिना कोई चीज गिरवी रखे हुए, बिना बहुत ज्यादा कागजात दिए हुए जब ले लेंगे तो आपको क्या नहीं लगता कि हमारी जो पुरानी कलाएं हैं जो मर रही थी वो एक बार फिर से जीवित हो उठेंगी और पूरी दुनिया में हम फिर उन्हें शोकेस कर सकेंगे? हमारा जो देश है वो संस्कृति और कला से भरपूर है बट कहीं ये संस्कृति और कला धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। उसी को बढ़ाने के लिए और आत्मनिर्भरता का हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, मैं फिर कहूंगी कि उनके दिल के करीब हैं। वो चाहते हैं कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, हम अपनी संस्कृति से जुड़े, उससे हम अपने रोजगार के अवसर जोड़े, ना कि हम दूसरे देशों में क्या हो रहा है उनको अपनाएं। जिसमें हम निपुण हैं, जो चीज हमें बहुत अच्छे से आती है उसे रोजगार बनाना, उससे अपनी आजीविका चलाना बहुत आसान हो जाता है। एक वाणिज्य में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, कॉम्पिटिटिव एज। ये हम लोगों का कॉम्पिटिटिव एज है जिसे हमें यूज कर आगे बढ़ना चाहिए। ये हमें सिर्फ एक इंसान को नहीं, एक परिवार को नहीं, शायद एक पूरे गांव के बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पहले भी रहे हैं हमारे समाज में और आने वाले वक्त में भी रहेंगे, जहां पर लोगों ने अपनी कला का प्रयोग करके आगे देश विदेश में सिर्फ नाम नहीं कमाया है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। जी, डॉक्टर नेहा नैनवाल, आपका आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर नेहा नैनवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।